वालेकुम अस्सलाम। बहावल नगर से बात कर रहा हूँ, ताहिर तनवीर। क्या करते हैं आप? मैं ना चाय का काम करता हूँ, चाय का काम। अच्छा अच्छा, सही है। चाय पत्ती नहीं होती, हाँ जी। मास्टर टी के नाम से ना मेरी फर्म है, अच्छा मैं काम करता हूँ। जमात अहल हदीस से मेरा तल्लक है। अच्छा, तो सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि वो अली भाई एक शेर पढ़ते हैं, नाम है वहाबी नाम है बाबी, मैं अच्छा, हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ऐसे ही है ना जी? जी जी। हाँ, उसमें अर्ज ये थी, एक तो ये जो ना मुस्लिम किताबी, बड़ा मजा आया उनकी बात सुन के। तो एक दफा मैंने ये सुना था कि वो कहते अगर सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु और सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जो जंग थी ना, उस वक्त मैं होता ना, तो मैं सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से शामिल होता। सही। तो अच्छा उसके हवाले से मेरा ये सवाल है कि वो कहते हैं मैं किताबी हूँ। पहली बात तो किताबी से मुराद ये या जो है ना, ये निस्बत की है। मैं किताबी यानी मेरी किताब या उनकी किताब है, या वो इससे मुराद कुरान हदीस लेते हैं। अगर वो कुरान हदीस इससे मुराद लेते हैं अली भाई, तो अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, कि मोमन आपस में भाई भाई हैं, सुलह करवा दो। किताब तो ये कहती है कि जंग हो तो सुलह करवा दो। और अली भाई कहते हैं कि मैं सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से होता। तो उनका दावा ये है मैं किताबी हूँ। किताब ये कहती है कि सुलह करवा दो, वो कहते हैं कि मैं सैयदना अली रदी अल्लाह की तरफ से जंग लड़ता। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर वो कहते हैं किताबी से मुराद मेरी किताब, यानी जो उनकी अपनी को किताब है वो है, तो फिर तो उनको हक है, वो बिल्कुल कहें कि ठीक है। अगर उनसे ये शेर लिखने में गलती हुई है कि किताबी से मुराद मेरी किताब नहीं है, किताब व सुन्नत है, तो फिर किताब व सुन्नत में तो ये है, कुरान कहता है कि मोमन लड़े तो उनकी सुलह करवाओ। तो वो कहते हैं ठीक है। कि मैं साथ लड़ूं। तो उनका ये जो दावा है किताबी वाला, जाती किताब तो ठीक है, किताब की सुन्नत, किताब की रोशनी में तो उनका दावा ये कुरान के खिलाफ कह रहे हैं। जी जी जी, कुरान आपने आधा पढ़ा है ना, वही बात है ना कि मतलब की आयात आपको पढ़ाते हैं ना, जिस तरह बरेलवियों ने पढ़ा हुआ है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और वहाबियों ने पढ़ा हुआ है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हमने दोनों ही पढ़े हुए हैं। इनका नाम क्या था भाई का? बहावल नगर से बात कर रहा हूँ, ताहिर तनवीर। ताहिर तनवीर भाई, पहले तो मैं आपसे एक गिला शिकवा करूंगा। आपने वही काम किया जो हनफी करते हैं। उनको कहते हैं तरावी क्या है, तो कहते हैं तरावी, तो वी में 20 हो गया। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि ये जो मैं शेर पढ़ता हूं, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, क्या ये मैं अरबी में पढ़ रहा हूं? तो क्या आपने हमारा मजाक उड़ाने के लिए इतराज किया कि इल्मी का तो मतलब होता है मेरा इल्म? किस उर्दू लैंग्वेज में इल्मी का मतलब होता है मेरा इल्म? तो शर्म करनी चाहिए इस तरह का झूठा इल्जाम लगाते वक्त। ये कोई अरबी का शेर हम पढ़ रहे हैं? क्यों आगे अपनी इल्मियत आप यहां झाड़ने की कोशिश करते हैं भाई? अल्लाह से डरें। इस तरह की मकारियां आपके उलमा भी करते हैं, सारे फिरकों के, और आप लोग भी वो मकारियां मेरे साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा इल्मी का मतलब होता है मेरा इल्म और किताब भी मेरी किताब। भाई ये अरबी का शेर है। आपको शर्म नहीं आई ये इल्जाम लगाते वक्त कि आपको शैतान किस तरफ चढ़ा रहा है? ये उर्दू का लफ्ज है, जिसका पंजाबी, पंजाबी का मतलब ये नहीं होता कि मेरा पंजाब। पंजाबी का मतलब है कि मैं पंजाब वाला हूं। इल्मी, मैं इल्म वाला हूं। किताबी, मैं किताब वाला हूं, यानी किताब को ऑन करता हूं, इल्म को ऑन करता हूं, जो कुरान में लिखा है ईतूनी भी किताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 4। ए नबी इनसे फरमाओ अगर कुरान को नहीं मानते तो लाओ कोई और किताब मेरे पास, या अंबिया के इल्म के आसार। किताब भी आ गया, इल्म भी आ गया, अगर तुम सच्चे हो। तो ये इल्मी यहां पर बार अरबी में लेके जाके मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीखने नहीं आए, आप शरारत करने हैं। और आप शरारत उसके साथ करने आए हैं जिसने मरे हुए जिंदा सारों के साथ 12 साल में जो कुछ कर दिया वो आपको पता है। और अब तो हमारे स्टूडेंट सिर्फ चिप्सों का पैकेट और साथ दूध पत्ती का मग या बॉटल रख के ना वो चीखें एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने इतनी बातें इसलिए की कि मुझे दुख हुआ आपके सवाल करने के अंदाज से। दूसरी बात जो आपने की कि कुरान में है कि मुसलमानों में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो। बिल्कुल, अगर इख्तलाफ हो जाए किसी का, बिल्कुल सुलह करानी चाहिए। मियाँ बीवी लड़ पड़े आपस में, सुलह करवानी चाहिए। दो दोस्त लड़ पड़े, सुलह करानी चाहिए। लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट को जो चैलेंज करेगा, हाँ, जो जत्थे और पार्टी बनाएगा, जो टीटीपी बना के
حملہ کر دے گا مولا علی کے اوپر تو ٹی ٹی پی کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو مولا علی نے کیا. یہ دو مسلمانوں کے گروہ نہیں تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے. تو آپ آیت اٹھا رہے ہیں وہاں سے اور فٹ وہاں کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ موقع محل کیا ہے اس آیت کا؟ ہاں حضرت علی اور میر معاویہ بیٹھے ہوتے ایک کمرے کے اندر اور دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بریانی پکانی ہے یا چکن پلاؤ پکانا ہے, اور وہ آپس میں اختلاف کرتے ہم صلح کروا دیتے. لیکن حضرت علی ہے خلیفہ راشد اور ان کے خلاف ایک بندہ باغی بن کے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر قتال ہوگا. اور پھکا یہ ہے کہ منکرین زکات نے اللہ رسول آخرت ختم نبوت کا تو انکار نہیں کیا تھا نا, صرف یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. تو اس وقت صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر اور منکرین زکات کی آپس میں صلح کیوں نہیں کروا دی؟ آپ جیسے یعنی وابی ذہن لوگوں کی مت تو ادھر تک جاتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں وابی فرقے میں فقہ کوئی نہیں ہے, بالکل زیرو فقہ ہے ان کی. تو منکرین زکات اور حضرت ابو بکر کی صلح کیوں نہیں تھی کروا دی؟ وہ کیا اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے؟ حضرت عمر نے یہ تو کہا تھا کہ اللہ کو مان رہے ہیں, رسول کو مان رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب مسلمان تھے, صرف زکات کا اختلاف آیا تھا تو صلح تو نہیں کروائی. حضرت ابو بکر نے تلوار سے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ ٹی ٹی پی بن گئی تھی. تو حضرت علی کے مخالفین ٹی ٹی پی بنے ہوئے تھے, اور وہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے پھر صلح سفائی نہیں کرنی, تلوار کے زور پہ انہیں صلح پر آمادہ کرنا ہے. جب تک اللہ کے حکم پہ وہ واپس نہ آئے ان کی گردنیں کاٹنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں لگا کافی تسلی ہوگی آپ